सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त और बहुत ही कहा जाए तो गोल्डन कलाकार की दिख रही है। बहुत अच्छा कलाकारी करते हैं भैया। तो आइए जानते हैं भैया जी के जीवन संघर्ष क्या रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं नौटंकी क्षेत्र में। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते, सबसे अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्ते। जी जी। और बताइए आप कैसे हैं? बस ठीक है भैया। आप लोगों को देखने की इच्छा होती है तो हम भाग आते हैं नौटंकी पंडाल में। तो हम लोगों का सौभाग्य है। जी जी। आप जो है आते हैं, नहीं प्राप्त होता ये है। चीज़ नहीं कहा जा सकता है। हमारा सौभाग्य रहता है कि आप लोगों की नौटंकी नज़दीकी क्षेत्र में लग जाती है तो हम पहुंच जाते हैं। और नहीं, हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, आपके शुक्रगुजार हैं इस वजह से जी कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। जी जी। हम लोग को कैमरे के सामने लाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये फलाने हैं, ये दिखाने हैं जी। इनका जीवन संघर्ष ऐसे है वैसे है। रूबरू सिर्फ आप लोग ही कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। नहीं, आपको बता दें सर जी कि हमारा मतलब उद्देश्य रहता है कि जो कलाकार मतलब किसी के सामने नहीं आया है, कोई जानता नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको भी लोग जानें। वही मतलब एक कि सारा श्रेय आप सबको जाता है। भाई देखिए, थोड़ा सा लालच तो है ही कि हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। मेहनत आप लोग बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठंडी में, जाड़े में। सर जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू है जी। प्यार से लोग गुड्डू कहते हैं। वैसे मतलब जो हदीस में नाम है जो लिखते हैं हम लोग, जी जी, इखलाक हुसैन। जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर जी? ये छितपालगढ़, मऊ में प्रयागराज। तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं नौटंकी क्षेत्र की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ से शुरुआत किए हैं और आज कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो नौटंकी कला है, दुनिया में बहुत काम था, लेकिन आप नौटंकी क्षेत्र में ही क्यों आए? सर जी, नौटंकी क्षेत्र में तो एक शौक बस चले आए। जी जी। बाकी तो अगर रहा सवाल गाने बजाने का लेंगे यार, जी जी, तो आपके आशीर्वाद से बचपन से ही सिंगिंग करता था। अच्छा अच्छा। बहुत छोटा सा था जी जी, तभी सिंगिंग करने लगा जी। और वो भी बैंड में सिंगिंग करता था। बैंड होता था ना। हाँ जी जी, पहले गाता डीजे के पहले बैंड ही चल रहा था। पहले बैंड था और जो एंजॉय उसमें किया जी, संगीत लाइन में किसी में नहीं आया जी। उसमें बहुत मजा नहीं, उसकी बात ही कुछ अलग है, बात अलग थी जी। उसका प्यार दुलार, उसका जो है भावना अलग थी, वो अलग थी। लोगों के दिल में उसका विचार अलग था। तो नृत्य का जमाना नहीं था, नहीं तो ऐसे ऐसे कलाकार दुनिया से गुजर गए। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जो कलाकारी आप कर रहे हैं ये पहले कहाँ से सीखे हैं, कैसे मतलब तो रहे नहीं? जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे नौटंकी क्षेत्र में आते हैं तो कहीं रामलीला करते हैं, नाटक पहले शुरू करते हैं जी, डायरेक्ट नौटंकी पार्टी, डायरेक्ट बैंड बंद हो गया। हाँ हाँ, तो ऑर्केस्ट्रा में गाने लगे जी जी, वहाँ सिंगिंग करने लगे जी जी। 2 साल वहाँ गाए, जागरण में जाते थे, वहाँ जाते थे जी। हमारे ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं तमाम, शुक्ला जी, दिनेश शुक्ला जी जो महान शख्सियत थे जी जी, आप तो उनसे मिले नहीं है, दुनिया से चले गए जी। बाकी वो ऐसे बाजा बजाते थे, रोलाइन बजाते थे आज के 15 साल पहले जी। और अपने पूरी इलाहाबाद क्षेत्र जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, 2-3 जिले में ऐसे जो है म्यूजिकल वादक नहीं थे। अच्छा अच्छा। दिनेश शुक्ला वो और उनके साथ में जितने भी ग्रुप थे सब लोग करीब करीब ऑर्केस्ट्रा में ही काम करने लगे जी। और 2 साल किए, उसके बाद फिर सोचा यार नौटंकी में थोड़ा सा देखें लोग क्या करते हैं। सब क्षेत्र में देखें, थोड़ा नौटंकी में भी देखें, नौटंकी में देखें। तो बस चले आए। अच्छा। इस नौटंकी में आने का रीज़न ये है कि हमारे बुआ के लड़के यहीं के थे, दमदम के जी जी, साहिल के अब्बू जी, हमारे रफ़ीक उस्ताद जी जी। आप उन्हें देखे होंगे? हाँ देखे हैं, लेकिन मतलब मंच पे नहीं देखे हैं। हाँ मंच पे नहीं देखे हैं। अब तो दुनिया छोड़कर चले गए जी जी, बहुत पहले ही। बहुत तो उनकी वजह से हम आए नौटंकी। बोले कि चलो यार बैंड बंद हो गया, ऑर्केस्ट्रा में नहीं जा रहे हैं, चलो जी। तो उनकी वजह से आ गए, और जब आ गए तो डायरेक्टली काम करने लगे। अच्छा। तुरंत किस किरदार में आए थे शुरू में? बस यही हीरो के ही काम में। तो सबसे पहली नौटंकी पार्टी कौन थी आपकी? सबसे पहली नौटंकी पार्टी तो अगर देखेंगे तो मजबूरी बस हमारे जो मामा जी हैं जी,
कल्लू मामा जी, बाबा जी। जी 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 गौरिया जी, जिसे कल्लू गौरिया उर्फ नाना पाटेकर के नाम से जाना जाता है जी। हमारे मामा जी बैंड में गाते थे, तो वो कार्यक्रम करते थे वहाँ फूलपुर में जी, पाणे जोकर की सीमा रानी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बैंड का कार्यक्रम वही था, तो उसका हीरो उरो जो है नहीं आया था, सिर्फ एक हीरो था। मामा जी मुझसे जबरदस्ती काम करवाए 2 रात लगातार। उसके बाद बैंड में ही रुचि थी। संगीत के साथ आप काम किए थे शुरू से? हाँ, तुरंत कुछ लोग केवल वार्ता बोल के चले जाते थे। नहीं, तुरंत बनाए अपना छोटा भाई और काम किए भाई नया मामला। और वो भी हमारी रुचि भी नहीं थी कि मैं इसे सीखूं। मैं ये समझता था अरे यार नौटंकी क्या है, हाँ। लेकिन उसके बाद बैंड चलता ही रहा। जब बैंड बंद हो गया तब जो है पहली बार सुरेश सरोज की नौटंकी में, सुरेश पासी कहला सुरेश डांसर कहा जाता है क्या? डांसर जी। उनकी नौटंकी में आए तो हमारे भाई साहब रफीक भाई हमारे लिवा करके गए, तो वहाँ कार्यक्रम 15-20 रात हुई। अच्छा अच्छा। तो वहाँ नहीं अच्छा लगा हमें, काम करने का उतना मौका नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा। तो भाई हमारे लिवा कर चला गए, वहाँ चले गए रमाशंकर गुप्ता जी। जी जी जी। वहाँ काम किए 1-2 साल। और रमाशंकर गुप्ता की नौटंकी बहुत अच्छी थी। वहाँ किए मनोज चाचा निराला जी के साथ, तमाम अमरनाथ चाचा, रमाशंकर चाचा। हाँ, वहाँ पे सब उम्दा ही वगैरह बड़े बड़े कलाकार। उसके बाद में फिर दीनानाथ के यहाँ चले आए, तो फिर नौटंकी में रहने ही लगे। दीनानाथ के आए, फिर दीनानाथ के यहाँ से वाजिद अली के यहाँ आए, वाजिद अली के यहाँ से फिर दुर्गेश पांडे जी के यहाँ आए। जी, दुर्गेश पांडे जी के यहाँ कितने साल किए थे? 2 साल जी। उसके बाद पन्ना लाल के यहाँ चले आए जी, यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कारण हुआ कि पन्ना लाल के यहाँ से आप मतलब निकल गए? कारण कुछ नहीं हुआ, अब आपको हम बताए सर जी, मजा ले लिए, इसे त्याग कर देना चाहिए जी। मतलब पूरी तैयारी हो गई थी हाँ कि ये खत्म कर, नौटंकी ही छोड़ना चाहते थे। अरे ऐसा मत करिए भैया, क्योंकि आप जैसा कलाकार मिलेगा नहीं। नहीं, बहुत ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ये तो आपकी महानता वो तो बात सही है, वीरों से नहीं है, आपसे भी अच्छे कलाकार हैं और आपसे खराब भी हैं, लेकिन आप जैसा कलाकार नहीं मिलेंगे कि हर मतलब हर मोड़ पे जो चाहिए आप उस चीज़ को प्रस्तुत कर देते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं आता जी, ये पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का दुलार है, जो है सराहना करती है, मतलब प्यार दुलार देते हैं। हाँ जी, जी, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये तो पब्लिक की देन है, उनका आशीर्वाद है, बाकी कुछ नहीं आता हम लोगों को। इस वजह से छोड़ रहे थे कि यार मजा ले लें, लेकिन घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम पड़ गया कि मुझे फिर से लौट कर आना पड़ा। चलिए ठीक है। और वो भी कादिर भाई की वजह से, हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, इनके वजह से मजबूरी में जो है, तो अगर आप लौट के न आते तो कादिर जी को इतना स्टार कलाकार नहीं मिल पाता। तो वो तो जी आपका आशीर्वाद है, जो ये सब कह रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं है। नहीं, आपको तो हम जान रहे हैं ना, शुरू से ही जान रहे हैं। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे हीरो काम कर रहे थे और आपको सताया भी जाता होगा रात भर, हाँ, खलनायक द्वारा, खलनायिका के द्वारा, हाँ, तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपके साथ खड़ी हो गई हो? वाकया बहुत हुआ। एक घटना बता दीजिए जहाँ बहुत अच्छा वाकया हुआ हो कि आपके साथ पब्लिक लाठी डंडे से खड़ी हो गई हो। अरे एक घटना क्या बताएं, याद नहीं है। वाजिद भाई के नौटंकी में थे जी, और इधर सुल्तानपुर की तरफ जी जी जी, और ये जो शुक्ला डांसर संदीप जी जी पूजा रानी मार रहा था हमें, और 2-4 बुढ़े थे लेकर खड़े हो गए, मंच पर चढ़ा है डंडा लेकर, हाँ मार डालूंगा, ये कर डालूंगा, बच्चे को सता रही है, मार रही है। अरे हाँ किया गया। उसके बाद में ऐसे वाकया हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है। तो सर जी जैसे दिल में जब घुस जाता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वास्तव में जब ऐसे हो जाता है तो कलाकार की कलाकारी चरम सीमा पर होती है। जब तक पब्लिक की नजर न मिले, उसका चेहरा मायूस ना हो पब्लिक का, उनकी आंखों से आंसू ना गिरे, तब तक काम करने में कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे इसी तरह आप अपने जो मुखमंडल पर प्रतिभा है, इस प्रतिभा को बनाए रखें और कादिर मास्टर जी के कंधे से कंधा मिलाए रखें। आप लोग हमारे भाई को सपोर्ट कीजिए जी जी, पूरे दर्शक से अनुरोध करते हैं जी, हाँ निवेदन करते हैं कि हमारी नई पार्टी है जी, और कार्यक्रम देखें, कार्यक्रम लिखवाएं जी, और अच्छा खराब जैसा हो, भैया जी तो ले रहे हैं, इनके कमेंट में बताइए कि ऐसा है वैसा है जी, जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी गलतियां संगीत में होती हैं, हम लोग उसकी सुधार करेंगे जी जी, और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।